जीजा, यदि आप जो कह रही है वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, और यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। हीर भाई जी, आपके मनमाने कार्य न केवल मेवाड़ की मर्यादा को मिट्टी में मिला सकते थे, बल्कि उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। इसलिए हम आपके इस अक्षम्य अपराध के लिए आपको मेवाड़ की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च दंड घोषित करते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह रानी धीरबाई जी को उनके इस अक्षम्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीने का एक अवसर देके अपनी मौत पे मुहर लगा दी है राणा उदय सिंह। आज ये राव सुल्तान खुले आसमान के नीचे ये प्रतिज्ञा लेता है कि जिस तरह तूने हमें मिट्टी में मिलाया था, ठीक उसी तरह हम तुझे और तेरे चित्तौड़ को मिट्टी में मिलाएंगे राणा उदय सिंह। प्रण देता है राव सुल्तान, प्रण। हे एकलिंग जी, इतना सब कुछ भला कैसे खाएंगे हम ये सब? आप सब तो जानती है ना कि हम 3 महीने से अपने राजमहल से दूर बिलों के साथ जंगल में थे। हमारा इतने में तो इतना स्वादिष्ट खाना खाने का भी अभ्यास छूट गया है। एक और खाया नहीं कि आपके नखरे आरंभ। इस सारा भोजन आपको समाप्त करना पड़ेगा। हमने इतने श्रम से 56 भोग बनाए हैं आपके लिए। अच्छा, सारा श्रम आपने किया है तो हम और जीजा वहाँ पाकशाला में बैठे बैठे क्या कर रहे थे फिर? अच्छा, इसके लिए भी हम एक मध्य मार्ग खोजते हैं। हाँ, आप सब एक एक करके हमें अपने बनाए सबसे प्रिय व्यंजन को अपने हाथों से खिलाएं। इससे हमारा पेट, मन और आत्मा तीनों संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी युक्ति सोची आपने कुंवर प्रताप। जीजा खिलाइए ना। रानी माँ, हमारा मन नहीं भरा, एक और खिलाइए ना। कुंवर प्रताप, आपको अभी आपकी दूसरी माओ के हाथों से भी खाना है ना? हाँ, हमने तो भाई वही बनाया जो हमें सबसे अच्छा बनाना आता है। खट्टे आम की चटनी। मंजली माँ, आपके हाथों की बनाई चटनी तो सदा की भांति खट्टी और स्वादिष्ट और चटपटी है। अच्छी बनी है ना? छोटी माँ, आपने खीर बनाई है ना, खिलाइए। पहले आप अपना सारा भोजन समाप्त करिए। नहीं छोटी माँ, नहीं। आपके स्नेह में डूबी खीर के लिए हम इतनी प्रतीक्षा तो नहीं कर पाएंगे। आपको हमें पहले ही खिलानी पड़ेगी। बंद करो ये सब।
जी? आप सब लोग और मेवाड़ का राजकोष मेवाड़ में नहीं, वहां बिचौलिया में है। इसका पता राव सुरतन को कैसे चला? वैसे हमारा पेट तो इतना भर चुका है कि अब हम और कुछ नहीं खा सकते। रुक जाइए कुंवर प्रताप। नहीं खड़े रहिए, क्योंकि यहां जो बात चल रही है उसका सीधा सीधा संबंध मेवाड़ की सुरक्षा से है। बोलिए जयवंताबाई जी, हमने आपसे प्रश्न पूछा है, हमें उसका स्पष्ट उत्तर दीजिए। अब जाने दीजिए ना राणा जी। महत्वपूर्ण और अच्छी बात तो यह है कि हम सब अब सकुशल हैं। स्वयं एकलिंग जी ने हमारी संकट से रक्षा कर दी। धीर भाई जी, हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम जयवंताबाई जी से बात कर रहे हैं। बोलिए जयवंताबाई जी। क्योंकि आपका मौन हमारे क्रोध को इस पत्र में लिखी बातों से अधिक बढ़ा रहा है। युद्ध में जाने से पहले हमने आपको सभी रानियों और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व सौंपा था। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिचौलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। भरोसा किया था हमने। बताइए कैसे हुई इतनी बड़ी चूक? उत्तर दीजिए जयवंताबाई जी हमें। भूल हो गई जीजा से राणा जी। ऐसी मानवीय भूल तो किसी से भी हो सकती है ना। जीजा ने पूरा प्रयास किया हमें बचाने का, अब क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो आपको पूर्ण विश्वास है ये सारी भूल जयवंताबाई जी की? हाँ। बेना धीर भाई जी, आपका मामला सचमुच अविश्वसनीय है। सच्चा बहन, चुप हो जा। राणा जी, ये सत्य है कि आपने अपने परिवार और मेवाड़ के राजकोष का उत्तरदायित्व हम पर सौंपा था, और ये भी सत्य है कि हम इस उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पाए। हमसे चूक हो गई राणा जी। अब जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए। जयवंताबाई जी, सच को छिपाने की चेष्टा मत कीजिए, क्योंकि सच कभी नहीं छिपता। सच को जितना दबाया जाए वो उतना ही मुखर हो जाता है। मेवाड़ की महारानी हैं आप, क्या इतनी सी बात नहीं जानती? और सच ये है कि राव सुरतन को आप सबका पता इस पत्र से चला। ये पत्र जिसको लिखकर भेजा धीर बाई जी ने, नहीं दाजीराज, छोटी मां से कैसे? चुप हो जाइए कुंवर प्रताप। आपको मात्र यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए रोका गया है, इसमें भाग लेने के लिए नहीं। इसलिए चुपचाप वहीं पर खड़े रहिए। यदि आपको ये लग रहा था जयवंताबाई जी कि आपका मौन असली दोषी को छिपा लेगा, तो संभवतः आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं। नहीं राणा जी,
हम आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? तो फिर आपने कैसे मान लिया जयवंता बाई जी कि मेवाड़ की सुरक्षा के प्रति हुए इस अक्षम्य अपराध के बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे? आपको क्या लगता था कि जब ये पत्र हमारे हाथ लग चुका है तो उसके बाद भी हमें कोई संदेह या संशय बच जाएगा? आपने कैसे मान लिया जयवंता बाई जी कि इस पत्र में प्रयोग किए गए इत्र की सुगंध से हमें यह नहीं पता चलेगा कि ये किस रानी का काम है? आपको क्या लगता था कि राव सूरतन इस पत्र में जिसे सुगंध वाली रानी कह रहा है वो कहां और किसे लिख रहा है? क्या इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आएगी जयवंता बाई जी? हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो क्षमा कर दें आप। अभी कुछ पल पहले आप जयवंता बाई जी के लिए क्षमा मांग रही थी, अब क्या हो गया आपको? जिस क्षण हम इस कक्ष में आए थे हमने आपसे यही अपेक्षा की थी धीर बाई जी कि बिना हमारे कुछ कहे आप सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। उल्टा आप बड़ी चालाकी से अपने सारे दोष जयवंता बाई जी पर मढ़ने लगे, जो मौन रखकर आपके दोषों को छिपाने का प्रयास कर रही थी, आपको बचाने का प्रयास कर रही थी। परंतु अभी भी जयवंता बाई जी हमारी दृष्टि में असली दोषी आप हैं। हमने आप पर विश्वास किया, आपको सारे अधिकार दिए, इतना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा, इसलिए बिचौलिया के महल से अगर कोई भी पत्र बाहर आया तो उसका सारा उत्तरदायित्व आपका है जयवंता बाई जी, केवल आपका। जयवंता बाई जी, आपकी इस ढील या असावधानी, आप चाहे इसे जो भी कह लें, इससे हमारे मन में संदेह पैदा हो गया है कि मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। फिर भी हम इस अक्षम्य असावधानी को दंडित किए बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं राणा जी, ये मात्र एक अधूरा सच है। सच्चा बिना चुप रहिए। राणा जी, आप जो भी दंड देना चाहें हम उसे सम्मान सहित स्वीकार करेंगे। हमसे भूल हुई है, हमें दंड मिलना चाहिए। बस जीजा बस, हर बात की भी एक सीमा होती है। हमने कहा ना सज्जा बेना, आप इस सब में ना पड़े। तो आप क्या चाहती है जीजा? हम आपको दूसरे की मनमानी और भूल के लिए यूं ही दंडित होते देखते रहे? नहीं जीजा, हमसे ऐसा नहीं हो। एक क्षण सज्जा बाई जी, एक क्षण। अब जब हम यहां हैं तो हमसे कोई भी सच छिपा नहीं सकता। इस घटना की इकलौती साक्षी आप हैं सज्जा बाई जी, इसलिए आप हमें सच बताएंगे कि उस दिन क्या और कैसे हुआ था। सब बताइए सच। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। हम जानते हैं हम सबकी रक्षा को आपने अपना पहला धर्म बनाया, पर हमारा धर्म भी यही कहता है कि हम किसी निरपराध को दंडित होते ना देखें और चुप ना रहें। सज्जा बाई जी, हमारे पास व्यर्थ गंवाने को समय नहीं है। बताइए सच क्या है? सच बात तो यह है राणा जी कि जीजा ने ना केवल बैना को वो पत्र लिखने के लिए मना किया, बल्कि उन्हें ऐसा करने से रोकने का अथक प्रयास भी किया। कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें यह पता चले कि वो सकुशल है। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका
तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे जीजा। आप तो इतनी सी बात भी समझ नहीं पा रही है धीर भाई जी कि ये है ही नहीं राणा जी की लिखावट। हम तो आरंभ की 4 पंक्तियां पढ़कर ही समझ गई थी। राणा जी सदा अपना पत्र आरंभ एकलिंग जी के नाम से करते हैं। और जब इसी पत्र के कारण राव सुरतन बिचौलिया के राजद्वार तक पहुंचे और उन्होंने बैना धीर भाई की मांग कर दी। सुगंध वाली रानी, आपके लिए हमने मोह माया सबका त्याग कर दिया है। बस हमारे इस खंजर का भी त्याग कर दिया। एक बार दरस भर दिखा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तब जीजा इनके मान मर्यादा को बचाने के लिए स्वयं सर बलिदान देने के लिए तैयार भी हो। क्या? अंतिम समय में यदि कोकैया जी जीजा से इस आत्मोत्सर्ग का अवसर हठ पूर्वक न छीन लेती तो आज जीजा हमारे बीच न होती। राणा जी, हम सब समझाते हैं आपको। हमारा उद्देश्य मेवाड़ की सुरक्षा को हानि पहुंचाना नहीं था। बस धीर भाई जी वहीं पर रुक जाइए। मेवाड़ का न्याय तंत्र अपराध के पीछे छुपे उद्देश्यों को निर्णय का आधार नहीं मानता, वरन प्रतिफल को सोचकर उसका निर्णय लेता है। धीर भाई जी, आप इसी क्षण जयवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगिए। आपने सुना हमने आपसे क्या कहा धीर भाई जी? जाने दीजिए ना राणा जी, क्षमा कर दीजिए। हम आपसे बात नहीं कर रहे जयवंता बाई जी। आप शांत वहीं पर खड़ी रहिए। चलिए धीर भाई जी, क्षमा मांगिए। हम क्षमा करते करते जीजा, यदि आप जो कह रहे हैं वो सही है तो आपके चरण हमारा शीश, पर यदि हम जो कह रहे हैं वो सही है तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। धीर भाई जी, आपके मनमाने कार्य न केवल मेवाड़ की मर्यादा को मिट्टी में मिला सकते थे, बल्कि उसके अस्तित्व को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते थे। इसलिए हम आपके इस अक्षम्य अपराध के लिए आपको मेवाड़ की न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च दंड घोषित करते हैं। हम मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह रानी धीर बाई जी को उनके इस अक्षम्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की घोषणा करते हैं।
मृत्युदंड। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।